1% क्लब फॉर महाराष्ट्र इज एक्सपेक्टिंग व्हाट? देखो हार्डली 10 दिन बाकी है एग्जामिनेशन को एंड आई नो सबके सब बहुत परेशान होंगे। एग्जामिनेशन में जाने के बाद तुम्हें ये चाहिए होगा चैंपियंस माइंडसेट। 1% माइंडसेट के लोग वो होते हैं जो अपने आप को पहले से ही बोल के रखते हैं कि यस आई एम गोना डू इट। ट्रस्ट मी 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे स्नाइपर से बन जाएंगे। ठीक है, 2 दिन परेशान हो जाओगे इंस्टाग्राम से, 2 दिन परेशान हो जाओगे उस गेम से जो तुम्हें बिल्कुल परेशान कर रहा था। परमानेंट डैमेज से बचने के लिए 2 दिन का पेन मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा। फिर आता है तुम्हारा चैंपियंस माइंडसेट कि अगर पेपर टफ भी आए तो भी मैं फाइट करूंगा, पेपर सिंपल भी आए तो भी मैं फाइट करूंगा। कैसे? वो आते स्ट्रेटेजीज से। पहले आधे घंटे में तुम्हें पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है। इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है। बिल्कुल अगले 5 मिनट तक वीडियो स्किप नहीं करना है। ये वो चीज है जिसके लिए हम आज बात करेंगे। 1% क्लब फॉर महाराष्ट्र इज एक्सपेक्टिंग व्हाट? The 1% colleges from Maharashtra state is expecting you to behave like a 1% mindset वाला बंदा। देखो हार्डली 10 दिन बाकी है एग्जामिनेशन को एंड आई नो सबके सब बहुत परेशान होंगे, बहुत ज्यादा पैनिक स्टेट में होंगे कि क्या करना है, बहुत कुछ छूट रहा है, ये बचा है, वो बचा है, मार्क्स आ जाएंगे क्या, मेरा नंबर लग जाएगा क्या। गाइस प्रिपरेशन जो है एग्जामिनेशन से पहले की जाती है, एग्जामिनेशन में जाने के बाद तुम्हें यह चाहिए होगा। माइंडसेट मैटर इज नथिंग बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। जब से इक्वेशन एक्स चालू किया है डे 1 से बोल रहा हूं, आई विल बिकम, दिस विल बी द टॉप मोस्ट यूट्यूब चैनल फॉर मैथमेटिक्स फॉर महाराष्ट्र सीडी। किस बुनियाद पे? बिकॉज मेरे दिमाग में मैंने अपने आप को बोल के रखा है आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट चैनल, आई विल हैव इट। क्यों पता है? मैं यहां से सोचता हूं अगर तुम लोग महाराष्ट्र सीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई नो तुम में से हर कोई सपना लेके चल रहा है कि सीयूई पे जाऊंगा, VGTI जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लेकिन जब बात करने की आती है तो हर बार क्यों एक्सक्यूजेस देने होते हैं? अगर बात वही करनी थी तो हर बार क्यों डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चूज करती है या तुम डिस्ट्रैक्शन को चूज करते हो? रीजन पता है क्या है? यहां से आज बात करते हैं माइंडसेट की। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हो तुम लोग आज। क्या डिफरेंट करता है? व्हाट डिफरेंशिएट द टॉपर्स, व्हाट डिफरेंशिएट द चैंपियंस विद द दोज जो लोग प्लेयर हैं। विराट कोहली इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है क्या? बाकी क्रिकेटर नहीं है? बहुत से क्रिकेटर हैं, लियोनार्डो मेसी, रोनाल्डो, ये सब 2 ही फुटबॉलर क्यों जाने जाते? इतने सारे फुटबॉलर होंगे। बिकॉज पता है यहां से अगर तुम महाराष्ट्र सिटी में प्रिपेयर कर रहे हो और अपने आप को पहले से ही अगर तुम सीयूई भी पुणे में या VGTI मुंबई में इमेजिन नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन बाद में आएगा। तुम्हारा माइंडसेट की तुम्हें बहुत जरूरत है उसको ठीक करने की। चैंपियंस माइंडसेट, 1% माइंडसेट के लोग वो होते हैं जो अपने आप को पहले से ही बोल के रखते हैं कि यस आई एम गोना डू दिस। अब करोगे कैसे? लास्ट के 10 दिन बाकी है गाइस, और इस 10 दिनों में तुम्हें सबसे पहले उन चीजों को न्यूट्रलाइज करना है जिन चीजों के कारण तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो चीजें तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, जो चीजें तुम्हें अपने गोल से दूर लेके जा रही है। आई नो टेम्पररी प्लेजर्स बहुत प्लेजर देते हैं, लेकिन परमानेंट डैमेज एंड परमानेंट रिग्रेट्स के साथ आते हैं। तो पहली चीज, नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो होता है ना कि अभी भी रील डाउनलोड हो रही है, गेम डाउनलोड हो रहा है, अभी भी छूट नहीं रहा, वो सब चीजें जो बहुत पहले छोड़नी थी, लेकिन अब टाइम आ गया गाइस उनको सब छोड़ने का। ठीक है, 2 दिन परेशान हो जाओगे इंस्टाग्राम से, 2 दिन परेशान हो जाओगे उस गेम से जो तुम्हें बिल्कुल परेशान कर रहा था, लेकिन इमेजिन अगर 2 दिन की तकलीफ अगर तुम लोगों ने सह ली तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये जो प्रॉब्लम है बच्चों का, जो मजबूर करता है उन सब चीजों को करने का जो चीजें तुम्हें नहीं करनी थी, परमानेंट डैमेज से बचने के लिए 2 दिन का पेन मेरे हिसाब से बहुत सही रहेगा। दूसरी चीज, फिर आता है तुम्हारा चैंपियंस माइंडसेट। अब ये चैंपियंस माइंडसेट वो होता है कि एग्जामिनेशन में जाने के बाद आई नो पेपर टफ आ सकता है, पेपर सिंपल आ सकता है, मॉडरेट आ सकता है, लेकिन जो भी पेपर आएगा वो सबके लिए होगा, राइट? अगर सबके लिए सेम पेपर है तो तुम्हें अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि अगर पेपर टफ भी आए तो भी मैं फाइट करूंगा, पेपर सिंपल भी आए तो भी मैं फाइट करूंगा। कैसे? वो आते स्ट्रेटेजीज से। स्ट्रेटेजी क्या है? 90 मिनट्स मैथ्स में मिलेंगे, तुम्हें 30 मिनट्स को डिवाइड कर देना है। ये चैंपियंस माइंडसेट इसीलिए है। विराट कोहली मैच खेलते ये नहीं बोलता कि सामने वाला बॉलर कितना अच्छा है, वो ये सोच के आता है कि साला कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना हो मैं उसको खेलेगा। अगर अच्छा बॉलर हुआ मैं उसको टुक टुक खेलूंगा, अगर खराब बॉलर हुआ उसको छक्के मार दूंगा। तुम भी वही करोगे। पहले आधे घंटे में तुम्हें पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है। 2 से 3 बार जब तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा पेपर में क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं आया है। जो चीजें तुम लोगों से बहुत जल्दी बनती है वो सारी चीजें पहले तुम इस 30 मिनट में बना लो गाइस।
इससे फायदा मैं बोलता हूं क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के एग्जामिनेशन हॉल में कि जो बोलते हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, मैं पैनिक स्टेट में चला गया, मैं ब्लैंक हो गया हूं। इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है, तुम्हारा पहले के आधा घंटा। बिकॉज पहले आधे घंटे में अगर 30 में से तुम्हारे 10 या 12 क्वेश्चन अगर बन गए ना भाई, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस शूट मारेगा, तुम्हें लगेगा साला अपन ही भगवान इधर का, अपन इधर का जयकांत शिखर है, बिकॉज अपने को सब आता है। अगर पहले आधे घंटे में तुम्हें पेपर पूरा पता है और 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हारे बन गए, उसके लिए मैंने स्नाइपर भी देके रखे हैं, ट्रस्ट मी 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे स्नाइपर से बन जाएंगे। लेकिन सवाल यह है क्या तुम उतने फ्रेश माइंडसेट में हो? टफ क्वेश्चन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता जो तुम उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ना ही पड़ेगा भाई, छोड़ना ही पड़ेगा। बिकॉज उस 3 घंटे में शाहरुख खान साहब बोल के गए थे ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें बोलता हूं ये 90 मिनट मैथ्स के और ये 90 मिनट तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले 30 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन पूरा पेपर पता होना चाहिए। दूसरी चीजों में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तुम लोग को करने हैं, जो क्वेश्चन आते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं उनको करो ना। अगर तुम्हें 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर यहां से तुम्हारे 10 से 12, 12 से 15 अगर बन गए मेरे भाई, तो यहां से तुम्हारे 15 बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या उस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे जो तुम्हारे आंसर बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दे दो ना, उससे होगा क्या, जब तुम इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तुम्हें वो फील ही नहीं आएगा कि पेपर हार्ड है, तुम्हें ये लगेगा साला मेरा अच्छा जा रहा है, बिकॉज मेरा टेम्पो सेट है, बिकॉज मेरे ओपनर बैट्समैन ने पहले 5 ओवर में 50 रन मारे हैं, तो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर वाले को प्रेशर नहीं आता है। दिस इज द हैक, और ये सब माइंडसेट से आता है। एक आधा क्वेश्चन हार्ड हो गया, स्किप इट, एक आधा क्वेश्चन हार्ड जा रहा है, स्किप इट, एक आधा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्किप इट। डोंट गेट अटैच्ड, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है। जो बच्चे इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, एक क्वेश्चन हार्ड गया देख के बोलेंगे मेरा तो बेड़ा गर्क है, मेरे सपना टूट। तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन अच्छे खासे आ गए कोई बात नहीं, आधा घंटा पहले समझा देगा तुम लोग को। ये होता है माइंडसेट। ऐसा करते करते पूरी प्लानिंग जो है तुम्हारी 90 मिनट में बननी चाहिए, और इस 90 मिनट्स में तुम्हारे कम से कम अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है तो 40 के आसपास तुम्हारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और मेरे भाई लास्ट के 15 मिनट फुल तुक्के मार दो उन सारे क्वेश्चंस को जो तुमसे बिल्कुल नहीं बनते। दिस इज द माइंडसेट, और इस माइंडसेट को टैकल करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर रखना, अपने आप को बनाना उस काबिल कि हाँ मैं इस बार इस एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए आया हूं और मैं इसको फोड़ के ही रहूंगा। छोटी छोटी चीजों से दूर रहो जो चीजों में डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पिछले 1.5-2 साल से लगे पड़े हो इन सब के पीछे, आई नो, लेकिन अब टाइम आ गया है उन सब चीजों को वसूल करने का। 1% माइंडसेट कोई दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है, वो जाके खरीद लोगे, ये अंदर से बिल्ड करना पड़ता है। मेरा छोटा सा सवाल तुम सबसे यही है, क्या तुम अपने आप को चैंपियन समझते हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आई एम द चैंपियन, आई एम गोना डू इट इन दिस ईयर, दिस अप्रैल, सेशन 1 महाराष्ट्र CT 2026। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।